नमस्कार मित्रों, एक और नई क्लास के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर पर आधारित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में रहने वाले, जो कि सीईटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 होगा, बिज्जक की पहाड़ी बेराट में स्थित अशोक का शिलालेख को किसने खोजा। दोस्तों, बिज्जक की पहाड़ी पे जो बेराट का शिलालेख है, अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका राइट होगा दोस्तों कैप्टन बर्ट द्वारा। दोस्तों, कैप्टन बर्ट द्वारा इस शिलालेख को खोजा गया। दोस्तों, अशोक के शिलालेख के अन्य नाम कौन कौन से। दोस्तों, बाबरू का शिलालेख, बेराट का शिलालेख, या फिर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, इसके नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा दोस्तों, संघ सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों, संघ सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी की दृष्टि से। दोस्तों, संघ सभा की स्थापना ऑप्शन 1 इसका राइट होगा गोविंद गुरु द्वारा। दोस्तों, गोविंद गुरु द्वारा संघ सभा की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में संघ सभा की स्थापना की थी सिरोही जिले में। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो दोस्तों, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा 15 मई 1949 को। दोस्तों, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस लोक देवता की पत्नी। दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। दोस्तों, ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। सती होना मतलब दोस्तों उन्हीं के साथ वो जीवित मर जाना, ऐसा इस सती का मतलब होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा तेजा जी। दोस्तों, तेजा जी की पत्नी दोस्तों उनके मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाते थे। दोस्तों, किस शासक को हसमत वाला राजा कहते हैं। दोस्तों, इसका राइट होगा आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा दोस्तों राव मालदेव को। दोस्तों, राव मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संत पीपा के गुरु कौन थे। दोस्तों, संत पीपा के गुरु कौन थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा रामानंद। दोस्तों, रामानंद जी संत पीपा के गुरु थे। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बिना देरी के क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। दोस्तों, आदिवासियों का जो कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं। दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर मेले को कहते हैं। दोस्तों, बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, डूंगरपुर जिले में। और दोस्तों, यहाँ डूंगरपुर जिले में माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ जो मेला भी बढ़ता है। और दोस्तों, यह बेणेश्वर मेला किसके संगम पर बढ़ता है, तो सोम, माही और जाखम। दोस्तों, सोम, माही और 3 नदियों के संगम, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेला बढ़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया। दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। कब किया था दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों, 1936 में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम ने की थी वो किस स्थान पर की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा कलकत्ता में। दोस्तों, कलकत्ता में मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है। दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश का अन्य नाम या फिर क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट होगा ऑप्शन 1 इसका राइट होगा लूनी या जवाई बेसिन। दोस्तों, लूनी नदी बेसिन या फिर लूनी जवाई बेसिन के नाम से गोडवाड़ प्रदेश को जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सामंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। दोस्तों,
किशनगढ़ चित्रकला के संरक्षण कौन थे? सावंत सिंह। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, वृंदावन में। दोस्तों वृंदावन में सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी। सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान में पुंगल नस्ल किसकी है? दोस्तों राजस्थान में जो पुंगल नस्ल है वो किसकी है? तो दोस्तों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, बकरी की, भेड़ की, गाय की या फिर ऊंट की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, भेड़ की। दोस्तों भेड़ की नस्ल दोस्तों पुंगल है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? दोस्तों ग्राम सभा में जो गणपूर्ति होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुल सदस्य का संख्या का 10वां भाग। दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग को गणपूर्ति होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 होगा दोस्तों राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? दोस्तों ग्राम पंचायत में जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, विकास अधिकारी। दोस्तों विकास अधिकारी को ये तीनों दोस्तों अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप चैनल पर बने रहते हैं तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। दोस्तों 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। और यदि दोस्तों कालीबंगा का अर्थ पूछे तो दोस्तों काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? दोस्तों हमीरदेव दोस्तों शरणागत रक्षक के नाम से हमीरदेव राजा थे रणथंभौर के, वो मंगोल के नेता को शरण दिया था। दोस्तों वो मंगोल का नेता कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह मंगोल का नेता था और इनको शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18 नाटक ललित विग्रहराज किसकी रचना की गई? दोस्तों नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई दोस्तों किसके द्वारा नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, सोमदेव द्वारा। दोस्तों सोमदेव के द्वारा नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? दोस्तों जालोर में दोस्तों अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, कानड़देव। दोस्तों कानड़देव जालोर के शासक थे अलाउद्दीन के समय। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20 किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? दोस्तों कौन सी एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जहां पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाणिक सभ्यता है और यहीं से सबसे ज्यादा सामग्री प्राप्त हुई है, ताम्र सामग्री। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रताप ने 1985 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी फिर से कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों जब हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था और उसके बाद दोस्तों जब प्रताप को नई राजधानी बनाई थी तो वो कौन सी बनाई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चावंड को, ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। चावंड को दोस्तों महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई थी 1585 में। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा किस चौहान शासक द्वारा जाबलीपुर ज्वालापुर को परिवर्तित किया गया? दोस्तों किस शासक द्वारा जाबलीपुर को दोस्तों ज्वालापुर में परिवर्तित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, विग्रहराज चतुर्थ को। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने जाबलीपुर को ज्वालापुर के में परिवर्तित किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 होगा मेमंद आभूषण पहना जाता है? दोस्तों मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दोस्तों शरीर में किस अंग में मेमंद आभूषण पहना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका राइट होगा, सिर पर। दोस्तों सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विजय दान देथा का संबंध है? दोस्तों विजय दान देथा का संबंध किससे है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, लोक साहित्य से। दोस्तों लोक साहित्य से विजय दान देथा का संबंध है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीईटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 इसका
राइट होगा 10.41%। 10.41% दोस्तों भारत के राजस्थान के क्षेत्रफल के प्रतिशत है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। ऐसी ही और क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।